हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो अभी हम लोग जाने वाले प्रयागराज, इसीलिए पहुंच गए वाराणसी जंक्शन के पास। तो यहाँ से ट्रेन पकड़ करके हम लोग जाने वाले हैं प्रयागराज और नहाने वाले हैं वहाँ पे संगम में। तो चलो चलते हैं, मजा आएगा। तो अभी हम लोग प्रयागराज पहुंच चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ का नज़ारा हमें कुछ अलग ही आभास करा रहा है। पता है क्या, पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन, धुंध ही धुंध, कोहरा ही कोहरा, पूरा चारों आसमान में मिट्टी ही मिट्टी फैला हुआ है। और हमारे जैसे बिहारी लोग यहाँ आते हैं तो उनके आँख से आंसू गिरना भी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो इतने पॉल्यूशन में कभी रहे ही नहीं है। और माघ मेले की तरफ बढ़ते समय ये हमें पहला गेट दिखता है और कुछ ही समय बाद एक और गेट दिखता है। फिर हमें समझ में आता है कि ये गेट नहीं है, बल्कि ये एडवर्टाइजमेंट है किसी न किसी कंपनी का। तो ये रहा गंगा नदी और हम लोग अभी संगम की तरफ बढ़ रहे हैं और काफ़ी अच्छा नज़ारा दिख रहा है, लेकिन पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा धूल हो रहा है, धुआं भी चल रहा है और पूरा बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया यहाँ पे प्रयागराज में। तभी भी हम लोग घूम रहे हैं, आँख भी दुख रहा है, नाक में से नाक नेटा भी चल रहा है, तब पर भी हम लोग घूम रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। फिर हम थोड़े से और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ सजे हुए गेट दिखाई देते हैं और हमें बाद में पता चलता है कि ये तो मठ है, मतलब जहाँ पर कभी न कभी जो होता है भोग मिलते रहता है, मतलब खाना मिलते रहता है। और ऐसे कई सारे पंडाल यहाँ पे देखने को मिले और असल में हम लोग भी इन्हीं में से किसी में एक में रुकने वाले हैं। और रात का समय था, इसीलिए हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, बस बड़े लोगों के पीछे चलते जा रहे थे। और थोड़ी देर चलने के बाद हमें फाइनली अपने गांव के तरफ का मठ मिल जाता है और उसमें हम लोग सो जाते हैं, क्योंकि कल सुबह हम लोग करने वाले हैं स्नान। तो चलो चलते हैं। तो फाइनली सुबह हो गया, आप लोग देख सकते हैं, लेकिन धूप उगा ही नहीं है। लेकिन फिर भी स्नान करने के लिए हम लोग टेंट से बाहर निकल करके संगम की ओर बढ़ जाते हैं। और आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, क्योंकि आज था अमौनी अमावस्या, जिस दिन स्नान करना चाहिए, बस कुछ बोलना नहीं चाहिए। और जैसे जैसे धूप निकल रही है वैसे वैसे भीड़ बढ़ता ही जा रहा है। आप लोग देखिए कितना ज़्यादा भीड़ हो गया है, ऐसे में कोई गुम भी हो सकता है, इसीलिए आप लोग जाइए तो सावधानी के साथ रहिए। फिर हम लोग इस पीपा पुल नंबर 1 को पार करके संगम के बहुत नज़दीक पहुंच जाते हैं और फिर वहीं पर हम लोग स्नान करते हैं और सामने में ही एक मंदिर दिखाई पड़ता है और रात में तो मज़ा ही आ जाता है। और संगम घाट के पास वीडियो बनाना मना था, लेकिन मैंने अपना कैमरा खोल दिया और फिर थोड़ी ही देर में बंद कर दिया, क्योंकि मेरे को पहले पता नहीं था कि यहाँ पे वीडियो बनाना मना है। फिर हम लोग वहाँ से निकल देते हैं वापस अपने टेंट की तरफ, क्योंकि अब हमें लग गई थी भूख। फिर हम लोगों ने खाना खाया और फिर वापस से निकल गए जो लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है उसको देखने के लिए। तो चलो चलते हैं। और जब हम लोग बड़े हनुमान जी के मंदिर के पास जाने लगते हैं तो काफ़ी अच्छा मौसम हो जाता है और धूप भी निकल जाता है। और जिस रास्ते से हम लोग प्रयागराज माघ मेला में एंट्री किए थे वहीं से हम लोग वापस जाने लगते हैं, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं बड़े हनुमान जी का मंदिर देखने। और सामने दिखता है हमें फिर से वही पीपा पुल, लेकिन इस बार का नज़ारा कुछ अलग ही था। दिन में यहाँ पे बहुत ज़्यादा पक्षी आ जा सकते हैं। आप लोग सामने देखिए, आपको दिख रहा होगा, और नज़ारा कुछ अलग ही हो जाता है। थोड़े देर में जो बेस्ट नज़ारा है वो आपको दिखाएंगे। ये देखिए इतने सारे पक्षी पीपा पुल के सामने आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग देते हैं इसमें दाना। आप लोग देखिए, और इस नज़ारा को देखने के लिए सारे लोग पुल के किनारे खड़े हो जाते हैं। फिर हम लोग मंदिर के पास आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे लाइन लगना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग लाइन में लग जाते हैं और यहाँ पे एक बगल में बहुत बड़ा किला है। आप लोग देखिए, माना जाता है कि इस किला में लोग आत्महत्या करते थे एक कुएं में, क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ से अगर हम लोग कूदेंगे तो हमें तुरंत स्वर्ग मिल जाएगा। और हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते मंदिर के परिसर में पहुंच जाते हैं और यहाँ पे तो और ज़्यादा भीड़ है और हम लोग को यहाँ से मंदिर में भी जाने के लिए लाइन लगना पड़ता है। आप लोग देखिए कितनी बड़ी लाइन है। फिर हम लोग भी लाइन में लग जाते हैं, ये देखिए, और सामने ही हमारे मंदिर का द्वार था, लेकिन जो मेन द्वार था वो बंद था, इसीलिए हम लोगों को दूसरे द्वार से अंदर लेके जाया जाता है। और अंदर इतना ज़्यादा भीड़ था कि हम लोग वीडियो बना नहीं पाते हैं। फिर हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं बाहर और हमें सामने ही यमुना नदी दिखती है और इसके जस्ट पास ही संगम है। आप लोग देखिए, आप सामने देखिए, वहीं पे संगम है जहाँ पे ढेर सारा पानी दिख रहा है। फिर वापस आते समय इस दृश्य का हम लोग फिर से लाभ उठाते हैं
और इस दृश्य का मज़ा ही अलग है। आप लोग देखिए, इतनी सारी पक्षी तो हमने कभी देखी ना थी। फिर हम लोग चले जाते हैं वापस टेंट की तरफ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय बाय।